सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है, वार पार नहीं मध्यतम। अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। और राम रंग होरी हो, किन्नर भूत पिचा पिसाच है रंग होरी हो, दान्य दंत अपार राम रंग होरी हो। लख 84 जात है रंग होरी हो, चार खान के जीव राम रंग होरी हो। अंडरज जेरज बुद्ध बुदा रंग होरी हो, श्वेत खान रच पीव राम रंग होरी हो। क्या बताना चाहते हैं कि जो तुम जिस लोक में हम रह रहे हैं, ये वास्तविक ठिकाना नहीं है। यहाँ पर ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी भक्ति कर रहे हैं, ये भी साधना करते हैं, लक्ष्मी पार्वती सावित्री आदि भी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो मूल ठिकाना ना मिलने से इस 84 लाख योनियों में भी ये चक्कर काट रहे हैं। सतगुरु मेला करते है रंग होरी हो, सुनो अगमपुर धाम राम रंग होरी हो। अगमपुर इन ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म परब्रह्म के लोकों से भी आगे, अगम माने आगे का, उस धाम के विषय में सुनो। सतगुरु मेला करते है रंग होरी हो, सुनो अगमपुर धाम राम रंग होरी हो। दिल ही अंदर द्वीप है रंग होरी हो, अगम भूमि स्थान राम रंग होरी हो। मूल कमल को बांध ले रंग होरी हो, पान अपानम जीत राम रंग होरी हो। द्वादश ऊपर दरस है रंग होरी हो, दरो ध्यान की धूप राम रंग होरी हो। गुदा कमल में मदन है रंग होरी हो, उल्टी नाल अपूठ राम रंग होरी हो। त्रिवेणी के तीर त्रिवेणी पर ताल है रंग होरी हो, वहाँ फूले कमल अनंत राम रंग होरी हो। मल्लागिरी चंदन चरच रंग होरी हो, कस्तूरी निज गंध राम रंग होरी हो। अदर फुहारे छूटत हैं रंग होरी हो, बरसाना ब्रह्मरंद्र राम रंग होरी हो।
कहते तुम बरसाना में जाते हो ना होली खेलन, हमारा बरसाना तो ऊपर बरबरंदर है, हम तो वहां खेल रहे होली, कद यहां से पीछा छूटे और अपना भजन करके यहां तो पार वहां। मन मथुरा तन द्वार का रंग होरी हो, जहां बसे जगदीश राम रंग होरी हो। इस पृथ्वी लोक वाली द्वारका में भगवान नहीं है, वो तो सतलोक वाली द्वारका में वो पूर्ण परमात्मा, वहां वो मालिक है। एक द्वार वाली, वो भी एक द्वार की, क्योंकि काल के लोक से जाने का एक ही रास्ता उस सतलोक में प्रवेश करने का है। सोन सरोवर हंस मन रंग होरी हो, ये खेल फाग बसंत राम रंग होरी हो। उस ऊपर के सरोवर में, सोन सरोवर में ऊपर जब चलते हैं हम, उस परमात्मा के जो वास्तविक स्थान की याद कर करके हम तो वहां होली खेलते हैं। दुल्ला साहब एक है रंग होरी हो, सोन सरोवर हंस मन रंग होरी हो, भाई खेल फाग बसंत राम रंग
बेटे रास्ता दो। हाँ लिखा हुआ दोस्तों, नजदीक ले देखो। आप देख रहे हो कि अब ये पूर्ण रूप से जानकारी होगी जब बात बनेगी। ये देखना दिखेगा सुना पिक्चर में देख करिए। ऑन नहीं हो रही है लाइट खींचो सही। किलियम है, गणेश जी भी दिखा है। ये नीचे आप देख रहे हो, ये महाराज का मूल कमल गणेश वासा रक्तवर्ण लाल वर्ण ता जानिए और किलियम जाप कुलीन तजबई शब्द हमारा मानिए। बंदी छोड़ वीरदास जी कहते हैं कि सब बुराइयां त्याग कर और गणेश जी के मूल चक्कर में जो गुदा से पास जो हड्डी है रीढ़ की, इसके अंदर की तरफ है। ये वैसे दिखाने ऊपर पड़ रहे हैं पर है ये भीतर। ये जो मूल कमल है, ये गुदा रीढ़ की हड्डी जहां खत्म होती है, इससे 2 उंगल की ऊपर पे और रीढ़ की हड्डी के अंदरली तरफ में एक आंतड़ी सी बनी हुई है जिसकी 4 पत्ती सी है कमल के फूल के सी। और उसके किलियम जाप का अभ्यास गुरु से लेकर करने से उसमें वो पत्ती फूल जाती है। पहले तो मुरझारी सा आपस में ऊपर तला पड़ी से ये नाम के जापते ये खिल जाती है। खिलते ही जो गणेश जी के लोक में जो कार्य हो रहा है इसमें दृष्टिगोचर हो जाता है। जिस प्रकार टेलीविजन जिस चैनल पर लगा दिया जा, अगर टेलीविजन ठीक करवा रखा है तो वो चैनल न पकड़ कर उस चैनल के कार्यक्रम को आपको दिखा देता है। इसी प्रकार ये हमारा जो लोग तो कहीं और से पर इस शरीर के अंदर ये चैनल परमात्मा ने लाकर भेज रखे से कि इन नाम के जाप तो ये चैनल ठीक हो जाएगा और ये आपको ये कमल खिल जाता है नाम के प्रभाव। योगी खिलाते हैं योगाभ्यास हैं और संत खिलाते हैं मंत्रते हैं। तो हम मंत्र का सहारा लेंगे तो पार पड़ेगी, योगी हम नहीं बन सकते, हम गृहस्थी हैं। गरीबदास जी भी बच्चे थे, 6 संतान थी, 4 लड़के 2 लड़की। और वो नौका मैंने ये सारे खोले इस मंत्र के प्रभाव होता है। तो हम जब उन योगियां द्वारा जाएंगे जो 10-10 वर्ष तक बैठकर गुफा में भक्ति करते हैं तो कोई उम्मीद ना रखियो कि आप उनसे कुछ पा सकते हो। कारण ये कि इतनी साधना आप नहीं कर सकते और ना उपलब्धि हो सकती। फिर दोबारा दूसरा आता है सवाद चक्र ब्रह्मादि वासा, जहां सावित्री ब्रह्मार है। ओम जाप जपंत हंसा ज्ञान योग सतगुरु कहे कि एक मौखिक मानसिक जाप आपने ओम का करना होगा गुरु से लेकर पूरे तक, जो नुमाइंदा हो इष्टों का पूरे मतलब पूर्ण ब्रह्म के गुरु के पास ये शक्ति है, वो इनके भी नाम दे सकता है। तो ये सावित्री और ब्रह्मा जी और कहते ओम नाम जप्या कर हंसा ज्ञान योग बल रंग है। स्वाद चक्र ब्रह्मादि भाषा जहां सावित्री ब्रह्मा है, ओम जाप जपंत हंसा ज्ञान योग सतगुरु कहे। फिर कहते हैं कि नाभि कमल में विष्णु विशंबर, जहां लक्ष्मी संग वास है, ये विष्णु जी और साथ में लक्ष्मी माता जी ये इनके साथ है। हाँ, वहां थोड़ा सा प्रकरण में छोड़ गया था कि जब उसने माई ने कहा था उन बच्चों को, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को, कि मेरे साथ शादी करो और तीनों मेरे से सृष्टि करो, ग्रस्त करो। तो शंकर जी तीनों भाई हाथ जोड़ कर बोले, हे माँ ईसा जुलम, माता पत्नी पुत्र की होई, हे जननी कहा ये अगध होई, हम इस पाप ने की धोवांगे। उन्हें सोचे यार नो नहीं मानते, तने बोले तुम सागर मंथन करो। सागर मंथन कहे तो अपने 3 रूप बना के इस माई ने एक सावित्री का रूप धरा जो ब्रह्मा को के साथ ला दी, दूसरा रखा जो कि विष्णु जी के साथ लक्ष्मी रूप में, और तीसरी शंकर जी के साथ एक आत्मा, 3 रूप बनाकर गौरी या पार्वती कहो वो माई इसके साथ लगा दी भवानी। तो इस प्रकार कहते हैं स्वाद चक्र ब्रह्मा नाभि कमल में विष्णु विशंबर, जहां लक्ष्मी संग वास है, हरियम जाप जप धनसा जानत गरला दास है। कि कोई एकादाय जाने से इन मंत्रा में जो हम आपको बता रहे। फिर कहते हैं कि हृदय कमल महादेव देवम, जहां सती पार्वती संग है, और सोहम जाप जपन धनसा भी ज्ञान योग भल रंग है। फिर कहते कंठ कमल में बस है अविद्या, ज्ञान ध्यान बुद्ध नाश ही, और
लील चक्र मद काल कर्मम आवत दम को फांसी। ये महाराज कहते हैं ये जो माया से या सब बुद्धि को भ्रष्ट करती है आपकी को, ये कंठ कमल में, और इसके जो है नीचे वाले कमल की जो गणेश जी का कमल है, इसके 4 पत्ते हैं कमल के। फिर ब्रह्मा जी के 6 पंखड़ी हैं, ये लिखी हुई यहां पर। ये स्वाद चक्र, ब्रह्मा सावित्री जी, ओम जाप और 6 पंखड़ी ये पढ़ी जाती है, ये मंदी है थोड़ी। 6 पंखड़ी नीचे ये लोग मूल चक्र, ये मूल कमल है देव गणेश जी, और किलियम जाप, और इसकी 4 पंखड़ी लाल रंग। आगे अच्छा आगे देखो। अब हृदय कमल में आप नाभि कमल में विष्णु जी, नाभि कमल यहां दो, नाभि कमल विष्णु और लक्ष्मी जी, हरियम जाप है, और इसकी 8 पंखड़ी है इस कमल में। फिर हृदय कमल में शिव पार्वती जी, और सोहम जाप है, और 12 पंखड़ी है इस कमल के, 12 पंखड़ी आगे। अच्छा फिर है कंठ कमल में अविद्या, आदि माया, अष्टंगी, कुछ भी कहो, श्रीयम जाप है, और इसकी 16 पंखड़ी है। इसके बाद ये यहां पर त्रिकुटी है, जो कि दोनों भावों के बीच में, एक यहां नहीं है ऊपरली तरफ, ये है अंदर की तरफ, पर दिखाना यहां पड़ता है। वो त्रिकुटी है जहां से आगे जाकर के हमने फिर त्रिवेणी की तरफ चलते हैं। इसके बाद फिर ये सहस्रार कमल है। योगी तो त्रिकुटी से सीधे सहस्रार कमल की तरफ जाते हैं और उस ज्योति के दर्शन को करने की कोशिश करते हैं, वो भी बहुत नहीं कर पाते। कोई एक आध को दर्शन हुए हैं जिसमें मारकंडे जैसे ऋषि बताए हैं। ये इसमें 1000 पतियां हैं। ये सहस्रार कमल 1000 पंखड़ी का कमल है, 1000 पत्ते से इसके, और ब्रह्म इसको कहते हैं। ब्रह्म बोलो मतलब बच्चों, ये ब्रह्म और ज्योत निरंजन भी इसे संतों ने कहा, और बंदी छोड़ कबीर साहब ने इसे काल कहा, क्योंकि ये हर जीव को खाता है। कोई कहते हैं समय को काल कहते हैं, हाँ समय पे खा ले है, ये समय भी ला लो और काल भी ला लो, दोनों चीज से, और बिना समय भी खा ले। इसके पास सारे हथियार से, फिर हम उसको समय समझ रहे हैं कि इसका समय आ रहा था, काल आ रहा था। इससे ऊपर आप देख रहे हो कि फिर ये एक अंड है, ये बंद कर रखा अंडे के रूप में। ये निरंजन ने 21 ब्रह्मांड को चारों तरफ से बंद करके और यहां आया हुआ लेकर के। अब इस निरंजन का पार भी ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं पा पाए हैं, तो ऊपर कहां जा पाओगे, ऐसा सतगुरु महाराज कहते हैं। योगी कैसे जा सकते हैं? इसके बाद इस निरंजन ने एक झूठा ऊपर के लोगों का नकली यहां पर नकल चला रखी है। जैसे अभी ऊपर बतावांगे, उससे पहले हम ज्योत निरंजन ने नकली लोक यहां बना रखे हैं जो कि ऊपर असली है। इन पता था कि कबीर साहब ने समय समय पर आकर इन लोगों का जिक्र किया, इन्होंने नकली लोक यहां बना दिए, कोई आंट नहीं लगती। जैसे विश्वामित्र ने तप किया था, उसने कहा था कि मेरी बात को नहीं स्वीकार करोगे तो मैं अपना स्वर्ग अलग बना लेता हूं, और तैयारी कर ली थी। विष्णु जी ने भी कह दिया था कि बना लेगा यू, पर उसकी शर्त मंजूर कर ली जब उसने टाल कर दी। तो ये निरंजन तो जो चाहे सो कर ले, ये 21 ब्रह्मांड का भगवान से ब्रह्म है। तो इन्होंने एक नकली बना रखे हैं कि ये देखिएगा, ये सतपुरुष सतलोक बना रखा नकली अपना। ये देखिएगा, ये सतलोक है, इससे ऊपर है अलखलोक, अलखलोक अलख पुरुष का राज्य है, और इससे ऊपर है अगमलोक, और इससे ऊपर जो है नकली अनामी लोक कहो, इसको अकय लोक भी कहते हैं, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और यही ऊपर सतपुरुष ने बता रखा कबीर साहब ने कि अक्षर पुरुष का ऊपर से है, अक्षर से ऊपर से सतलोक है, फिर ये अलखलोक है। इधर देखिएगा, ये अलखलोक है, और फिर वो परे ने लिख रखा वो अगम लोक है, और उसके बाद फिर अनामी लोक जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको अवर्णनीय, और जिसका कोई नाम नहीं रखा जा सकता, उस लोक का नाम अनामी लोक है।
अभी आप देख रहे थे कि बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज ने ये सब वर्णन दिया है अपनी वाणी में। आपको ब्रह्म वेदी दोबारा सुना रहे हैं, जिसमें आपको पूर्ण रूप से जानकारी होगी कि अपने बंदी छोड़ गरीबदास जी ने कितनी जानकारी, यानी पूर्ण परमात्मा गरीबदास जी महाराज थे, जो कि योगी भी जिस ज्ञान को बड़ी मुश्किल से जान पाए होंगे वो बंदी छोड़ने स्वाभाविक बता रखा है। ब्रह्म वेदी सुनाते हैं जहां तक आवश्यक है। ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत्सुकृत दुख भंजनम। मूल चक्र गणेश वासा रक्त वर्ण जहां जानिए, रक्त कहते हैं लाल, और किलियम जाप कुलीन तद सब शब्द हमारा मानिए। स्वाद चक्र ब्रह्मादि बासा जहां सावित्री ब्रह्मा रहे, ओम जाप जपन धनसा ज्ञान योग सतगुरु कहें। नाभि कमल में विष्णु विशंबर जहां लक्ष्मी संग बास है, हरियम जाप जपन धनसा जानत बिरला दास है। हृदय कमल महादेव देवम सती पार्वती संग है, सोहम जाप जपन धनसा ज्ञान योग भल रंग है। कंठ कमल में बसे अविद्या ज्ञान ध्यान बुध नाश ही, लील चक्र मद काल कर्मम आवत दम को फांस ही। कि कंठ कमल में अविद्या है, आदि माया है जो इसका स्थान है, जिसमें अब आपने कहा कि हृदय कमल महादेव देवस्टी पार्वती संग है, सोहम जाप जपन धनसा ज्ञान योग बल रंग है। उसमें 12 कमल हैं हृदय कमल में, 12 पंखड़ी है कमल की, और जो कि जो कंठ कमल है उसमें 16 पंखड़ी है। आगे फिर बताया कि त्रिकुटी कमल परमहंस पूर्ण सतगुरु समर्थ आप है, मन पौना समसिंध मेलो सुरत नृत्य का जाप है। त्रिकुटी एक प्रकार की समझ लो, सभी देवताओं की जहां भी दर्शन आप शुरू करना चाहते हो त्रिकुटी से शुरू होते हैं। वो राजदूत भवन है कि सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत सुकृत दुख भंजनम। मूल चक्र गणेश वासा रक्त वर्ण जहां जानिए, किलियम जाप कुलीन तद सब शब्द हमारा मानिए। स्वाद चक्र ब्रह्मादि बासा जहां सावित्री ब्रह्मा रहे, ओम जाप जपन धनसा ज्ञान योग सतगुरु कहे। नाभि कमल में विष्णु विशंबर जहां लक्ष्मी संग बास है, हरियम जाप जपन धनसा कोई जानत बिरला दास है। हृदय कमल महादेव देव सती पार्वती संग है, सोहम जाप जपन धनसा ज्ञान योग बल रंग है। कंठ कमल में बसे अविद्या ज्ञान ध्यान बुध नाश ही, लील चक्र मद काल कर्मम आवत दम को फांस ही। अब कंठ कमल से ऊपर जिसमें 16 पंखड़ी का कमल है, उससे ऊपर त्रिकुटी कमल है जो भावों के बीच में बताया है पिछली तरफ ना, पर यहां उंगली लानी पड़े, कई तनों के हाड़े से अंदर की तरफ है, एक नाड़ी सी जाती है। त्रिकुटी एक ऐसा स्थान है जैसे सब विदेशों का राज भवन होते हैं, उसमें से हरेक के वहां से संपर्क हो से, तो कहते त्रिकुटी कमल परमहंस पूर्ण सतगुरु समर्थ आप है, वहां बंदी छोड़ भी उस त्रिकुटी में। और मन पवना सिंध मेलो सम सिंध मेलो सुरत नृत्य का जाप है। मन पवन यानी सांस से सुमरण, मन उस पर लाके और नाम उसको जपता हुआ सुरत नृत्य के साथ जाप करते हैं। फिर उससे ऊपर सहस कमल दल आप साहिब जो फूलन मद गंध है, ये जगदीश इस 21 ब्रह्मांड तक का परमात्मा, एक तो ईश और ईश के ऊपर जगदीश, जो सारी सृष्टि का मालिक जो है वो जगदीश यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर की जो शक्ति है उसको निरंजन कहा है। अब कहते हैं कि सहस कमल दल आप साहिब, सहस कहते हैं 1000 कमल की पंखड़ियां वाला कमल, जो फूलन मद गंध है निराकार रूप में, जैसे फूलों के अंदर सुगंध होती है। और पूर्ण रहा जगदीश योगी सत समर्थ निर्बंध है, 21 ब्रह्मांड तही में ये समर्थ है, यानी पूर्ण फुल फ्लैज का आग्रह जिसने, जिस प्रकार डीसी जिले में और मुख्यमंत्री राज्य में समर्थ होता है, पर राज्यत्वार मुख्यमंत्री समर्थ नहीं है। तो ये जहां तक इनकी पहुंच है तो 3 लोक के परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश समर्थ है। 21 ब्रह्मांड तक
ये ज्योत निरंजन, ये समर्थ है। पर इस पर ऊपर शंख कमल का एक सेंस, यानी शंख, नील पद्म शंख पंखड़ियां का कमल ओर से, जिसमें खुद बंदी छोड़ सतलोक के मालिक सतपुरुष रहते हैं, जो सारी जितनी भी यहाँ की शक्तियां वहां से अपनी शक्ति लेते हैं, वहां से अपना आसरा तक रखा है। जैसे जड़ से सारे पत्तों में, डाली में, टहने में, सब में खुराक जाती है। अब कहते हैं उनको पाने की क्या विधि है कि मीनी खोज हनोज हरदम उल्ट पंथ की बाट है। जैसे मछली नीचे तर ऊपर चढ़ती चढ़ती मनमानत 6 जगह से पानी नो गिरता गिरता आ रहा होगा, घूमती घूमती आखिर में पहुंच जाती है। मीनी खोज यानी तले तो शुरू करो, ऊपर न चालो। योगी करते हैं मूल कमल से और संत करते हैं त्रिकुटी कमल से, नीचे आड़ा न कति छोड़ दें। जिस प्रकार दो तरीके, एक तो पपील मार्ग से, पपील कहते हैं कीड़ी ने नीचे तो चढ़ी इस खंभे पैकर ऊपर पहुंच गई शिखर में, या उस वृक्ष के जड़ नीचे से चली और पत्तियां पर पहुंच गई। और एक विहंगम मार्ग कहते हैं पक्षी यहां से उड़ा और ऊपर जा बैठा। तो संत एक विहंगम चाल होती है, संतों के पास नाम की कृपा से सुरत चलती है। तो फिर कहते हैं कि जैसे अब योग वर्णन कर रहे हैं तो उसी ढंग से चल रहे हैं। मीनी खोज हनोज हरदम उल्ट पंथ की बाट है, इला पिंगला सुषमण खोजो चल हंसा ओगट घाट है। एक प्राणायाम विधि करनी पड़ती है, जो कि फिर ऊपर ने चलना पड़ता है। अब सतगुरु महाराज कहते हैं कि जब माया से ज्योत निरंजन ने पूछा था कि मैं कैसे सफल होऊंगा, अमर कैसे होऊंगा, तो उन्होंने बताई थी कि प्राणायाम करके अपनी समाधि लाया कर, और समाधि में ज्यादा देर रहा कर तो आप अमर हो जाओगे। यानी ज्यादा समय तक अमर तो नहीं हो सकते, अपने उम्र बढ़ा सकते हो। तो प्राणायाम की विधि ऐसे बताई है, एक इस कांत, इस कई प्रकार की होती है प्राणायाम। वैसे इस औड़ी से मतलब ये हो ना, बाई, इसे इंगला कहते हैं बाई को। ऐसे सांस खींचा अंदर ने और फिर इससे छोड़ दिया, फिर इसी से वापस लिया, बीच में रोक लिया, उसको कुंभक कहते हैं, गड्ढे की तरह भर ले, फिर इसमें से छोड़ दे। ये एक प्राणायाम पूरा हुआ। वैसे हैं कई प्रकार के प्राणायाम लिखे इसमें योग विधि में। तो यहां पर प्राणायाम विधि ये लिख रखी है, ये दिखाइएगा। प्राणायाम, ये अक्सर प्राणायाम अक्सर पढ़ने की जरूरत नहीं, यही आ जाए बस। अच्छा, अब ये है, ये प्राणायाम की विधि है। एक आंख अंगूठे से दबा लिया, फिर आंगली से दबा लिया, अंदर काट दिया। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को